वेलकम। मैं देवेश झा आप लोगों को कंप्लीट रीजनिंग पढ़ाने जा रहा हूं आरटी कैंपस के बीआर में, और इस सीरीज में हम लोग पूरे क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक आपके सामने होगा, वो जो हमारे पास टॉपिक होने वाला है, उसे हम लोग अल्फाबेटिकल सीरीज से शुरू करेंगे। आपने अल्फाबेट पोजीशंस पढ़े होंगे और इसी टॉपिक को हम लोग फिर से रिवाइज करेंगे। इस पूरे की पूरी सीरीज में मैं आरआरबी, रेलवे, एनटीपीसी को कवर अप करूंगा और एनटीपीसी में आने वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे मैं सॉल्व कराऊंगा, इंक्लूडिंग आप इस पूरे सीरीज को देख सकते हो या फिर अगर इसके एडवांस क्लासेस चाहते हो तो आप इसे परचेज भी कर सकते हो। तो सबसे पहले अल्फाबेटिकल सीरीज में हमारा जो मकसद होगा पोजीशंस को याद करने। टोटल अल्फाबेट की बात करी जाए तो 26 होते हैं, जिसमें कि अगर वॉवेल की बात मैं करूं तो टोटल वॉवेल जो होंगे वो होंगे 5। नेक्स्ट वन, कॉन्सोनेंट की बात करी जाए तो कॉन्सोनेंट रिमेनिंग जितने होते हैं वो होते हैं 21। ये दो चीजें क्लियर हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसे दो इक्वल पार्ट में मैं डिवाइड कर रहा हूं और दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के बाद मैं कह सकता हूं कि इसे दो 13 दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। First one is the A to M and second is N to Z। ये पोजीशंस नॉर्मली आप याद रखना जब भी हम लोग अल्फाबेटिकल के बारे में बात करेंगे। इसके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं फिर से आपको ये रिमाइंड दिला दूं कि इस पूरे के पूरे अल्फाबेटिकल सीरीज जो कि बिल्कुल बेसिक टॉपिक है और इसमें मैं आपको अल्फाबेट के पोजीशंस याद कराने जा रहा हूं। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L and M। इसे फर्स्ट हाफ मैंने पहले राइट डाउन कर लिया और इस फर्स्ट हाफ को हम लोग याद कुछ इस तरीके से करेंगे, बिकॉज आपको मालूम है कि जो A होगा वो बायां सिरा होगा, लेफ्ट साइड होगा, और हमें जो याद करनी रहती है पोजीशन वो A से करनी होती है। आगे मैं फॉरवर्ड ऑर्डर में इसे ना लिख करके मैं रिवर्स ऑर्डर में लिखूंगा और वो लिखूंगा N O P Q R S T W X Y एंड Z। ये हमारे कंप्लीट 26 लेटर्स हो गए। Z इज द राइट मोस्ट टर्म, सबसे दाया वाला लेटर। इसे याद करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं कि आपको ऑलरेडी ये याद भी हो, बट मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। और वैसे मैं कोशिश करूंगा कि चीजें आपको याद हो जाए, आपको याद ना करनी पड़े, उसे बार बार रिवाइज ना करना पड़े। A is the 1, M is 13, N 14, Z 26। ये चार लेटर हमें आसानी से याद हो चुके हैं। नेक्स्ट, आप किसी शॉप में जाते हो, बोलते हो भैया A1 सामान देना। इस तरीके से हम लोग A के पोजीशन को याद कर सकते हैं, A1। नेक्स्ट, B2, किसी बच्चे का नाम रहता है बिट्टू, वी कैन कॉल B2। नेक्स्ट वन, मैं कुछ लेटर्स को अभी लेफ्ट कर रहा हूं, छोड़ रहा हूं, आगे चल के इसको कवर अप करेंगे। एक कार की ब्रांड आती है जिसका नाम आप जनरली जान रहे हो, फोर्ड की गाड़ियां आती हैं। किसकी गाड़ियां आती है? फोर्ड की गाड़ियां आती है। तो फोर को मैं 4 लिख रहा हूं और 4 पर क्या आएगा? डी आएगा। अब बोलोगे सर FOUR होता है, ठीक है, आई नो दैट, बट मैंने प्रोनाउंसिएशन सेम किया, तो 4D। G7, कुछ लेटर्स मैंने पहले ही बोला कि उसे मैं छोड़ रहा हूं, बाद में उसे कवर अप करेंगे। G7 सभी बच्चे जान रहे होंगे जो करंट अफेयर्स पढ़ते हो। तो G7 इज द ग्रुप ऑफ 7 पावरफुल कंट्रीज की एक मेंबर है ये, और इसके अकॉर्डिंग G का पोजीशन जो होगा वो होगा 7th नंबर पे। नेक्स्ट, H को कुछ इस तरीके से याद रखो जिसमें कि H में मैंने 2 डंडी डाल दिया और H की पोजीशन कितनी हो गई? 8 हो गई। नेक्स्ट वन, I एंड I एक लेटर भी है और I मतलब आंख। आपका शेप कैसा होता है बच्चों? कुछ इस तरीके से होता है और इसको रोटेट कर दो, आपको दिखेगा 9 की तरह। ये चीजें क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं K के लिए। किंग्स 11 पंजाब,
हर साल इंडिया में इंडियन प्रीमियर लीग जो क्रिकेट के लिए मैचेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने के को क्या कहा, किंग्स 11 पंजाब के कितने नंबर पे होंगे, 11 नंबर पे होंगे, M13 N14 N 13वें नंबर पे, N 14वें नंबर पे। नेक्स्ट वन आर के लिए हम लोग कवर अप करेंगे। आर किसी राजकुमार को राजा बनने के लिए कम से कम 18 वर्ष का होना चाहिए, तो राजा 18 का होगा तो उसकी एक क्वीन भी होगी और क्वीन 1 साल की छोटी होगी, वो होगी 17 की। प्रिंस भी होगा और वो होगा 16 का। स्वीट 16 ना बोलकर स्वीट 19 बोलेंगे एंड T20 मैचेस देखते हैं तो सो T20। आई होप ये चीजें याद हो गई। जल्दी से फटाफट इसे रिपीट कर लेते हैं। A1 B2 फोर्ड G7 H8 I9 किंग्स 11 M13 N14 राजा 18 का, क्वीन 17, प्रिंस 16, स्वीट 19, T20 एंड Z26। ये हमारे कवर अप हो गए, बट कुछ लेटर्स फिर भी बच रहे हैं। इनके लिए हम लोग एक छोटा सा रूल जो कि अलग होगा उसे याद करेंगे। मैं एक रूल आपको याद करा रहा हूं जो कि आप हर जगह बुक में भी देखते होंगे, दैट इज कॉल्ड ईजोटी। व्हाट इज कॉल्ड ईजोटी? कोई वर्ड नहीं है, ये कलेक्शन ऑफ लेटर हैं जिसको कि मैं 5 के टेबल से रिप्रेजेंट करूंगा, 5, 10, 15, 20 एंड 25। जो जिसके नीचे वो उसका पोजीशन होगा। फिर भी कुछ लेटर्स बच रहे हैं तो उनके लिए मैं एक छोटा सा रूल और कवर अप कर रहा हूं और वो आप देख सकते हो कि इसके लिए हम लोग सिफ्लॉक्स नाम की दवाई को कवर अप करेंगे। तो सिफ्लॉक्स से एक दवाई आती है, उसी से हम लोग बना रहे हैं सिफिलोरक्स। सिफिलोरक्स CFILORUX। 3 का टेबल आई होप याद है, तो इसे पुट कर दो। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 एंड 24। इसे आप फिर से रिवीजन के लिए एक बार फिर से देख सकते हो, इसके बाद आपको चीजें खुद ब खुद याद हो जाएगी। तो ये मैंने कंप्लीट आपको करा दी पोजीशन लेफ्ट टू राइट। इसके आगे हम लोग ऑपोजिट लेटर के बारे में बात करेंगे। ऑपोजिट लेटर के बारे में बात कहना, क्या ऑपोजिट लेटर होते हैं, क्योंकि मैंने यहां पर A to M लिखा है और फिर रिवर्स ऑर्डर में मैंने N to Z लिखा है। सो A का अपोजिट लेटर जो होगा वो होगा AZ। A का अपोजिट होगा AZ। इसे याद करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आई होप आप लोगों को याद भी हो, बट मैं कुछ अलग तरीके से याद कराऊंगा। A opposite letter Z। A to Z services, either we can say जोधा अकबर, जोधा एंड अकबर। नेक्स्ट B का अपोजिट Y, so we can call बाय बाय। यामाहा की एक बहुत फेमस सी गाड़ी आती थी यामाहा क्रक्स, सो C का अपोजिट X। नेक्स्ट डेली घर में आता है दूध वाला, सो D का अपोजिट W, और इसे आप डोर विंडो से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट लव, LOVE, सो L का अपोजिट O और V का अपोजिट E होगा। कोई परेशानी आती है सडनली हमारे मुंह से निकलता है उफ, सो U का अपोजिट F। नेक्स्ट वन G का अपोजिट T, GT रोड। नेक्स्ट वन इज हाई स्कूल, नेक्स्ट वन इज हाई स्कूल। नेक्स्ट वन इज इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। नेक्स्ट वन इज जैक एंड क्वीन, नेक्स्ट वन इज जैक एंड क्वीन। और इसे छोटे से सिंपल से भाषा में हम लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, जलेबी का उल्टा कचौड़ी और कचौड़ी का उल्टा जलेबी। आमिर खान की एक मूवी आई थी दैट्स कॉल्ड पीके, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन, तो नरेंद्र मोदी। सो इसे एक पूरे कंप्लीट रिदम में याद करते हैं। नरेंद्र मोदी पीके के साथ जलेबी कचौड़ी खाकर इंडियन रेलवे बैठकर हाई स्कूल होते हुए जीटी रोड पकड़कर उफ करते हुए लव करके दूध वाले के साथ क्रक्स पे बैठ करके बाय करके जोधापुर से मिलने चले गए। सो ये कंप्लीट आपको मैंने अपोजिट लेटर करवा दिए।
दो चीजें हमारी कवर अप हो गई बच्चे। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं रिवर्स ऑर्डर के लिए। रिवर्स ऑर्डर क्या होगा, तो इसे पहले समझ लेते हैं। आपने अभी तक जो भी पोजीशन याद किए हैं वो आपने लेफ्ट टू राइट पोजीशन याद किए हैं। अब मैं आपको राइट टू लेफ्ट पोजीशन से याद करवाऊंगा। राइट टू लेफ्ट, इसे हम लोग रिवर्स ऑर्डर भी कहेंगे। जी का पोजीशन 7th पोजीशन पर होता है, बट वो लेफ्ट से होता है। मैंने आपसे पूछा राइट से 7th पोजीशन पर कौन सा लेटर होता है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे जी। नहीं बच्चे, जी 7th नंबर पर होता है, बट वो बाएं सिरे से होता है, लेफ्ट साइड से होता है। मैंने राइट से पूछा। तो राइट से 7th पोजीशन पर जो आपके लेटर होंगे, इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका है। आप एक नंबर याद रखोगे 27। जो नंबर मैं बोल रहा हूं दैट इज 27। आप जब भी किसी को 27 में माइनस करते हो, किसी भी राइट पोजीशन को 27 में माइनस करते हो, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 20, और 20 नंबर पे आपको मालूम है ये लेफ्ट साइड हो जाएगा और इसका आंसर होगा टी। एक एग्जांपल और लेते हैं। राइट से 15th पर कौन सा लेटर होगा। सो राइट से मैंने 27 माइनस 15 करा, आपको मालूम चलेगा कि 12th पोजीशन, और 12th पोजीशन पर एल होता है। सो ये चीज आपको आई होप समझ में आ गई होगी। सपोज किसी बच्चे को ये मेथड नहीं समझ में आया, तो मैं इसे एक और तरीके से आपको बता रहा हूं। दिस मेथड 1 और एक मेथड 2 भी हम लोग लेकर चलेंगे। 2 मेथड में क्या करेंगे, सेकेंड मेथड में क्या करने वाले हैं, सेम तरीके को कुछ अलग तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। राइट से मैंने 7th पोजीशन पर पूछा, तो इस चीज को निकालने के लिए सबसे पहले सेम पोजीशन को आप लेफ्ट से निकाल लो। लेफ्ट से 7th पोजीशन पर आपको मालूम है जी होता है। क्या आता है, जी, और जी का अपोजिट जो होता है दैट इज कॉल्ड टी, जीटी रोड, आपको मालूम है। नेक्स्ट चलते हैं, राइट से 15th पोजीशन पर क्या होता है। राइट से 15th पर सेम पोजीशन में लेफ्ट से निकाल रहा हूं, लेफ्ट से 15th पोजीशन पर, और वो आपको मालूम है कि लेफ्ट से 15th पोजीशन पर जो होता है वो होता है ओ, और ओ का अपोजिट जो होता है दैट इज कॉल्ड एल। ये हमारा आंसर। सो इसमें 3 चीजें मैंने कवर अप कराई। चलो देखते हैं आगे। इसमें 3 चीजें कवर अप कराई मैंने। पहली जो चीजें मैंने कवर अप कराई वो आपको लेफ्ट टू राइट पोजीशन करवाए। दूसरा जो मैंने करवाया वो ऑपोजिट लेटर करवाए, और तीसरा जो मैंने कराया वो आपको कराया रिवर्स ऑर्डर। ये 3 चीजें अगर कवर अप हो गई हों सो हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो पहले नॉर्मल क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। टाइप 1 मैं कोशिश करूंगा पहले बेसिक क्वेश्चन से आपको समझा सकूं। क्वेश्चन नंबर 1, विच लेटर इज 4th टू द right of 7th from left end। सो हमारे पास ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं, और इस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। इन अल्फाबेटिकल सीरीज, और हम लोग कह सकते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसा कौन सा अक्षर है जो कि बाएं से चौथे, बाएं से दाएं से चौथे, विच लेटर इज 4th टू द राइट, चौथे राइट, बट किसके चौथे राइट, ऑफ 7th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो इस क्वेश्चन को हम लोग हिंदी में समझते हैं। क्वेश्चन कहा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसा कौन सा लेटर है जो कि बाएं से 7वें अक्षर के चौथे दाएं होगा। सो आप समझ सकते हो कि इस क्वेश्चन में 2 चीजें हैं। एक वैल्यू है हमारे पास 7th लेफ्ट एंड सेकेंड इज 4th राइट, क्योंकि हम लोगों ने पूछा है चौथे राइट, 4th राइट, बट एक ऑफ कनेक्टर है जो बता रहा है कि सबसे पहले मुझे 7th लेफ्ट लेना पड़ेगा। सो मैंने 7th लेफ्ट लिया, और इस 7th लेफ्ट के मुझे क्या चाहिए,
फोर्थ राइट चाहिए। तो एक छोटा सा ट्रिक याद रखोगे बच्चों, जब दो डिफरेंट सिंबल रहते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश के क्वेश्चंस में, सो हम लोग इस दोनों को ऐड करते हैं। हिंदी में भी सेम होगा, बट वहां ऑर्डर हमें रिवर्स नहीं करना पड़ता। यहां पर मैंने लास्ट वैल्यू को पहले लिखा और पहले वाले वैल्यू को लास्ट में लिखा। अगर ये क्वेश्चन हिंदी में रहता है तो आपको जैसे का तैसा, जैसा क्वेश्चन लिखा हुआ है उसी फॉर्मेट में लिख देना होगा। दो वैल्यू मिलते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट, दोनों को आप ऐड कर दोगे। डिजायर्ड आंसर जो आएगा वो आएगा 11, वो आएगा हमारे पास 11। और इसे कुछ इस तरीके से समझते हैं कि 11 बट फ्रॉम, ये इनिशिएट जो हुआ है वो लेफ्ट से हुआ है, सो 11 लेफ्ट। और आपको मालूम है लेफ्ट से 11th लेटर के होता है, इट इज कॉल्ड किंग्स 11। ये होगा किंग्स 11, सो आंसर हमारा के आएगा। इसके बेस पर हम लोग 2-3 और क्वेश्चंस करेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 2, विच लेटर इज 11th to the right of 5th from left end। क्योंकि आपको मालूम है मैंने सेम क्वेश्चन ऊपर कराया है, सो इसके सॉल्यूशंस जो हम लोग करेंगे इसे समझते हैं। सबसे पहले मैं 5th लेफ्ट पोजीशन को लूंगा और दूसरा जो है वो है 11th राइट, क्योंकि दो डिफरेंट पोजीशन है, एक लेफ्ट है और एक राइट है, सो इसे मैं ऐड करूंगा। सो आंसर विल बी 16th, बट 16th व्हाट? लेफ्ट। 16th लेफ्ट कौन होता है? आप देख सकते हो कि 16th लेफ्ट के बारे में अगर मैं बोलूं तो पोजीशन लेफ्ट एंड से, स्टार्टिंग पोजीशन से जो 16वें नंबर पे लेटर होता है वो होता है ई, जो टी आपको मालूम है ओ, लेकिन ओ 15वें नंबर पे होता है। आंसर इज पी, P60। ये दो क्वेश्चन मैंने कराए। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3rd, in alphabet series which letter is 5th to the left of 7th from right end। ये एक मैं टाइप 1 आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चंस कैसे होते हैं। इसके बेसिक टू एडवांस और भी क्वेश्चंस मैं सारे के सारे सेशंस आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। सिमिलरली सबसे पहले मैं 7th राइट को राइट डाउन करूंगा और साथ ही साथ मैं 5th लेफ्ट को लिखूंगा, क्योंकि दो वेरिएबल क्वेश्चंस हैं, एक लेफ्ट और एक राइट, तो इसे हमें ऐड करना है। 12, 7 + 5 12, बट 12 व्हाट? दैट इज राइट, क्योंकि हमें राइट से पीछे से याद नहीं रहता किसी का पोजीशन। सो इसके लिए हम लोगों ने एक ट्रिक देखा था जहां 27 में आपको राइट वाले पोजीशन को माइनस करना पड़ता था। सो 27 - 12 15, और 15 पे जो हमारा लेटर होगा वो होगा O। सो O इज द राइट आंसर। एक क्वेश्चन और मैं करा रहा हूं, एक छोटा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इन alphabet series which letter is 18th from right end? right end। so solution is, आप दो तरीका इसके लिए यूज कर सकते हो, मैंने दोनों तरीके आज ही बताए हैं। और सबसे पहले मैं 27 में माइनस करूंगा 18 को। सो जैसे ही 27 में मैंने माइनस किया 18 को, सो आंसर इज 9, और 9th पोजीशन पर आपको मालूम है आई आता है, सो आंसर इज आई। ये मैंने आज आपको अल्फाबेटिकल सीरीज का पार्ट 1 कराया। नेक्स्ट पार्ट आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हो, और मोर डिटेल्स हमारे चैनल पर पूरे कंप्लीट NTPC सीरीज को देखने के लिए आप
डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। ओके, थैंक यू।